कंटेंट्स हैं उसमें 7 किस्म के एक्सपेरिमेंटल थिंग्स जो हैं वो हमने देखनी है। इसमें देखेंगे अभी वो यूनिवर्सिटी ओपन होगा किस तरह से सिचुएशन होता है। तो पिछले सेमेस्टर में आप रहे हैं तो क्या कैसे लैब का हुआ है? ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास ली है सर जी। अच्छा ठीक हो गया। तो मतलब ऑनलाइन क्लास पेपर फिर वो उसी तरह से पेपर हुआ था प्रीवियस सेमेस्टर में? वो ऑनलाइन थे वो सर हमने किए थे ऑनलाइन। तो एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म वगैरह यूनिवर्सिटी में कौन नहीं किए आगे उधर? नहीं सर नहीं अच्छा ठीक है। तो आपकी क्लास है BS सेल्फ SS1 जी सर SS1 सही है SS1 में। ठीक है। तो ये जो आपका लैब वाला है इसका क्या मतलब टाइमिंग वगैरह किस तरह से जो है एडजस्ट होती है? आज तो आपकी है, पहले फ्राइडे को थी सर 9 से 11 होती थी फ्राइडे को फर्स्ट टाइम सर। अच्छा ठीक है। फ्राइडे को फर्स्ट टाइम मतलब 2 घंटे की क्लास होती है? हाँ जी सर यस सर। यस सर ठीक हो गया। चले मैं देखूंगा वो एडजस्ट करेंगे टाइम उसका। फिर इसका मतलब है तो ये क्लास जो है ये 1 घंटे की ये मेरा ख्याल 1.3 जी सर 1.5 घंटे 1.5 है। ठीक हो गया। ओके चलें देखेंगे इसको वो टाइम रख लेंगे इसका जो है। अभी तो फिलहाल ये ऑनलाइन ही सिस्टम चलेगा मुझे लग रहा है कि 15-20 दिन तो बाद में देखा जाएगा जो मतलब जिस हिसाब से क्या होता है क्या नहीं। ठीक है। चलो सही है। तो चलें थोड़ा इसको आज हम बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो देखते हैं इसके कि फर्स्ट ऑफ ऑल है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। मतलब जो हमारे जिस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है बेसिकली इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस व्हिच आर रेस्ट। मतलब कि ऐसे चार्जेस जो बेसिक कंडीशनली जो दीज आर इन रेस्ट पोजीशंस। तो इस जो स्टडी को आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम दिया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसकी आपने देखा था कि एप्लीकेशन में फोटोकॉपियर होता है जैसे जीरोग्राफी है जिसको आप कहते हैं या इंकजेट प्रिंटर है। ये आपके पास जो है दीज आर एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब में हमने फिनोमेना सारा हमने आपने इंटर में जो है वो देखा था कि किस तरह से जो है वो ड्राई राइटिंग जो जिसे आपने कहा था फोटोकॉपिंग मशीन होती है उसमें सेलेनियम पाउडर होता है वो उस पर आप स्टिक करते हैं। एक इंसुलेटर होता है डार्क के अंदर। फिर जब उस पर लाइट एक्सपोज होती है एट सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम तो वो लगता है इट इज एक्सपेल्ड थ्रू अ सर्टेन एजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग थ्रू अ सिस्टम। तो वो वहां पे आपके पास स्टिक होते हैं। तो उसमें फिर क्या करते हैं वो कंडक्टिंग लेयर एक जनरेट हो जाती है जहां से आपके पास फिनोमेना फोटोकॉपी होता है। इसी तरह से जो इंकजेट प्रिंटर है वो भी है उसको जो जो उसमें शटर लगा होता है उसको अपवर्ड और फॉरवर्ड मूव करने से जो है वो जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो फिर उसमें जो मटेरियल दिया होता है ड्राई होता है फिर वो क्या करता है उसमें भी इसी तरह से जिस का फिनोमेना है इस तरह शटलिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट होती है और एट द पेज जो है वो राइटिंग स्टिक हो जाती है। तो ये आपके पास है मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फिर आपने देखा कि जो मेन थिंग है कि फिर हमने देखा कि ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से जनरेट होती है। मतलब ये प्रीवियस चीजें थी थोड़ी सी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपको कि जब भी कैरियर्स जो हैं मतलब चार्ज पार्टिकल जो होते हैं व्हेन दे आर एट रेस्ट तो उसमें आपके पास
अराउंड द चार्ज एक आपके पास रीजन होता है जिसको आपने एक फील्ड का नाम दिया है, उसको एट रेस्ट की अगर आप बात करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। मतलब अगर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन पड़ा है या आपके पास प्रोटॉन है, ऑन अ होल आपके पास उसके अक्रॉस एक रीजन होता है, उस रीजन को आपने क्या नाम दिया है, दैट रीजन इज कॉल्ड अफेक्ट। उस रीजन का अफेक्ट जो है वो दूसरे चार्ज होता है। मतलब आपके पास अगर पॉजिटिव चार्ज कैरियर पड़ा है तो थो, थोड़े से डिस्टेंस पे अगर एक टेस्ट चार्ज जो है उसके पास लाते हैं तो वो उससे रिपेल करेगा। अब रिपेल्शन जो आपके पास हो रही है वो आपके एक रीजन में, जो क्लोज रीजन है उसमें ज्यादा हो सकती है, जो फार रीजन है उसमें कम हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अफेक्ट जो आपके पास चार्ज पार्टिकल्स किसी भी सिचुएशन में पड़े हुए हैं उसके अराउंड द चार्ज द रीजन के, जिससे आपके पास दूसरे चार्ज को अफेक्ट आप देख सकते हैं, मतलब या रिपेल कर जाएगा या अट्रैक्ट कर जाएगा। तो इसी तरह से रिपल्शन और अट्रैक्शन, जो रिपल्शन और अट्रैक्शन जो है उसकी वजह से आपके पास जो है फिनोमिना इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके पास ये इट इज अ स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज की अगर आप बात करते हैं, दिस इज पॉजिटिव चार्ज अक्रॉस दिस, ये लाइंस हैं, these are from this region to this region away from this, or it is just like a gravitational field in space around a mass। कि ये आपके पास इस तरह से जैसे compressed सिचुएशन है, इसमें है ये आपके पास जो पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसमें आप देखें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम पॉजिटिव टू जो आपके पास आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ये आउटवर्ड डायरेक्शन में आपको पता है इस वजह से होती है कि ये जो चार्ज है इसके क्रॉस जो है रीजन होता है, यहाँ पे डॉटेड रीजन होता है अक्रॉस दिस। तो यहाँ पे आपके पास अराउंड दिस देयर आर लॉट ऑफ टेस्ट चार्जेस आर प्लेस्ड अराउंड दिस चार्ज पार्टिकल। तो उसमें आपके पास जो चार्ज पार्टिकल है ये उसको रिपेल करता है, और जो टेस्ट चार्ज है इट इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। तो उस पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव आपके पास उसको क्या करेगा, जब आप वो इसके करीब आएगा तो वो उसको रिपेल करेगा। इसका मतलब ये हुआ ये जो रीजन है ये जो जनरेट हुआ है इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव टू फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव आप उसको कहते हैं नॉर्मली, मतलब कि अवे फ्रॉम दिस। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो तो वो टेस्ट चार्ज इस तरफ आता है, तो जिसकी वजह से आपके पास जो फील्ड है उस पर अफेक्ट होकर इनसाइड मूव करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, ये अभी हमने देखा है, देखें दीज आर द फील्ड ये जो ओरिजिनेट हो रही हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू अवे फ्रॉम दिस डायरेक्शन। और ये आप देखें, ये मैंने वही आपको बात बता रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एन आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, दिस इज लाइक दिस। तो ये नेगेटिव चार्ज है, इसमें टुवर्ड्स द चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, इस वजह से जो है वो इसको इस रीजन में जो है वो शिफ्ट आउट हो जाएगा। तो इसमें हम डिफरेंस जो है वो क्या है, वो ऑब्वियसली आप मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे टेस्ट चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव होता है, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम दिस रहेगा उस पर। ये नेगेटिव है तो ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, उसकी तरफ जो है वो ये नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा। ये अभी नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके पास जो है उसको ये फोर्स पर यूनिट चार्ज क्यू नॉट जो है वो इट इज टेस्ट चार्ज, और ये ई आपके पास जो है वो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, और जो इसकी डायरेक्शन होती है वो आपके पास इंडिकेटेड बाय स्मॉल टेस्ट चार्ज। जिस तरह मतलब कि इसकी डायरेक्शन वही लेते हैं जो टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन है, जैसे पॉजिटिव चार्ज से आप अवे फ्रॉम दिस लेते हैं, इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम है। और ये आपके पास E is analogous to the gravitational field where G is equal to आपके पास F over M। अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं
तो ये आपके पास F इज इक्वल टू वही mg है ना, तो इट इज एनालॉगी विद द दिस ग्रेविटेशनल फील्ड में आपके पास इसको आप g लेते हैं, और ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये E इज इक्वल टू F ओवर Q नॉट होती है। जी, ये आपके पास है कोई एक, ये एग्जांपल एक किया हुआ है कि अगर आपके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है 3 माइक्रोकूलम used to test the electric field of a central charge of 6 coulomb that causes a force of this. What is the magnitude of this is very simple. तो कर सकते हैं इज इक्वल टू एफ आर से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें, ये आपके पास जो है पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आपके पास फ्रॉम पॉजिटिव टू दिस। अब ये देखें, ये स्लोप अगर आप इस रीजन में बात करते हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज होती हैं, और ये नेगेटिव की टुवर्ड्स द फील्ड रीजन होती हैं। तो यहाँ से आप देखें कि ये फील्ड इधर से मूव कर रही है ऐसे, तो इसकी फील्ड लाइंस पॉजिटिव नेगेटिव की इस तरह से। तो ये डायग्राम बनता है आपके पास कि अगर आपके पास दो चार्ज, इसी तरह से अगर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो भी आपके लाइन जनरेट होती हैं। अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो मतलब सिमिलर चार्जेस होंगे, तो ये वाला रीजन जो होता है वो फील्ड फ्री रीजन हो जाता है। यहाँ पे आपके पास रिपल्शन की वजह से, यहाँ पे तो अट्रैक्शन हो रही है, इस अट्रैक्शन की वजह से चार्ज पार्टिकल है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है वो मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रीजन में जो फील्ड है इट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल और पोटेंशियल। अब ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये देखें, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये इस तरह से डिफरेंट डायरेक्शन में, ये इधर से ये रीजन जो है दरमियान वाला, जैसे फील्ड फ्री रीजन, जहाँ पे आपके पास कोई भी नेट फोर्स नहीं है, क्योंकि ये फील्ड फ्री रीजन है, यहाँ पे वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं है। तो ये रीजन, इसको आप रीजन ऑफ एस्केपिंग ई रीजन भी कहते हैं, मतलब जिसमें आपके पास ई नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। फिर ये आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज हैं, मतलब किस तरह से अगर आपके पास दो चार्जेस हैं ए और बी हैं, तो मतलब किस डायरेक्शन से वो फील्ड, ये देखें ई नेट दोनों का इस तरह से है। अगर आपके पास एक ये दो चार्जेस डिफरेंट पोजीशंस पे हैं, तो मतलब उसका एक पॉजिटिव बी पॉइंट यहाँ पे, ये इसका जो है वो इस तरह से इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब मिडल रीजन जो है वहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो इस वजह से इसका लिनियराइज्ड डायरेक्शन हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या करती हैं, these indicate the strength and direction of the electric field. More dense the lines, the stronger the electric field. मतलब अगर उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आर टेंजेंट टू द कर्व, मतलब कोई भी ना वहां से आपने फील्ड वैल्यूज फाइंड आउट करनी हो, तो वो आप कर्व पे टेंजेंट प्लॉट करते हैं, वहां पे उसकी आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस, मतलब किस तरह से वही एक्सेस पॉइंट, शार्प पॉइंट्स किस तरह से जो है वो वहां पे जनरेट होते हैं। इसमें हेलो सर आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। तो 50 दफा तो फिर 49 स्टूडेंट है, सारे लोग कहेंगे तो फिर ज्यादा आवाज आ जाएगी। यस सर। अच्छा, तो ये अटेंडेंस अभी आ गया मेरे पास। सर ये इतने ही ज्वाइन करते हैं, 50 से अबव नहीं होते। नहीं, तो आपकी क्लास 50 से अबव है?
जी सर 55 है 55 है। अच्छा अच्छा, ये लिमिट है इसकी कि 50 प्लस होंगे? जी सर लिमिट है। कभी कभी 52 भी होते हैं, 55 भी होते हैं। ये क्लास लिमिट है। नहीं कभी कभी क्या नेट वो फिर कभी कभी कैसे एक्सेप्ट हो जाता है? सर 50 से अबव नहीं होते ज्यादातर, मतलब कभी 51। हमारी क्लास 50 से ज्यादा कोई ज्वाइन ही नहीं करता। नहीं यार, ये क्या बात कर रहे हैं आप? सर ये करते हैं ये ऐसे ही करते हैं। ये तो ड्रामे कर रहे हैं। ये ऐसे ड्रामे कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, कैसे जाहिर नहीं होता यार, ये तो आप ऐसे कर रहे हैं कि जैसे। नहीं सर हम सच बता रहे हैं। नहीं नहीं, आप झूठ बोल नहीं सकते यार, आप तो सच ही बता रहे होंगे। सही कह रहे हैं आप। सर मैं लेता हूँ ना जी सर हमने आपको देखा नहीं हुआ, अपना कैमरा तो ऑन कर दे। कैमरा कैमरा ऑन करना है तो आप व्हाट्सएप पे देख लें मुझे यार, अभी कैमरा ऑन नहीं कर सकते हम। चलिए ठीक है सर। तो यार सर नाम भी अपना मेंशन करें साथ। सर जी बुक का भी बता दें कौन सी लेनी है। जी जी बताया मैंने आपको पहले, वो है HRK हेरिडेज रीजनिंग क्रेन की है, और एक आपके पास है दूसरा, मैं आपको अभी बताता हूँ। सर फर्स्ट सेमेस्टर में भी यही थी हमारे पास। अच्छा सर आप शेयर कर दें शॉर्ट फॉर्म में है तो वो तो शेयर कर दीजिएगा। नहीं आपके पास है तो वही है ना, अगर आप HRK वाली है सर। हाँ तो वही वही वाली है। हाँ HRK उसमें वही तो हेरिडेज फैक्टर्स के बारे में था। सर आप अपनी बुक शेयर कर दें। वो बात सुने यार, ये सेकंड एडिशन है ना, मतलब आपके पास फर्स्ट एडिशन है सेकंड है? सेकंड एडिशन जो है उसमें आपके पास ये करंट इलेक्ट्रिसिटी इस तरह की चीजें हैं उसमें है, मेरा ख्याल है। वो चेक कीजिएगा, ना हुआ तो मैं आपको वो कर दूंगा सेंड ना। आई थिंक HRK वाली 7th एडिशन थी हमारे पास। 7th शेयर की थी यासिर साहब ने, जो शेयर जी जी जो यासिर साहब ने शेयर की थी ना, वो 7th एडिशन थी आई थिंक। तो सर आप शेयर कर दीजिएगा। आप शेयर कर दीजिएगा सर ग्रुप में। अच्छा ठीक। और दूसरी आपके पास रेमंड की बुक है ना, रेमंड जोट। HRW वाली। हाँ तो सर दोनों से पढ़ना है या फिर किसी एक से पढ़ सकते हैं? दोनों से पढ़ें। उसके बाद और भी अभी सजेस्टेड बुक्स भी हैं, रीड्स की है, योंग एच सर फ्रीडमैन ये की है, दो काफी बुक है। ग्रोव की है, जो आपके पास कंसेप्ट की है। 5 बुक्स हैं वैसे आपके जो है वो में से, लेकिन 2 जो है मेनली ये HRW की हेरिडेज रीजनिंग एंड वाकर है, फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। पिछली दफा आपने HRK पढ़ा है या वाकर से पढ़ा था? जी दोनों पढ़ी थी सर दोनों सर चैप्टर। आधा एक से पढ़ा था, आधा एक से पढ़ा था सर। 50-50 सर। ठीक है। अभी आप ये स्लाइड शेयर अच्छा करेंगे यार, स्लाइड कर देते हैं, हौसला करें, अभी हो जाती हैं। ये किधर खैर है, स्लाइड भी शेयर हो जाएंगी। अच्छा तो हम यहाँ पे थे इलेक्ट्रिक फील्ड्स अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस जो है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली इज जीरो इनसाइड द चार्ज कंडक्टर, कि कोई भी आपके पास जो चार्ज कंडक्टर है उसमें जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यूज हैं, दीज आर कंसिडर्ड एज जीरो। और जो आपके पास एक्सेस क्वांटिटी ऑफ चार्ज है ऑन एन आइसोलेटेड कंडक्टर रिजाइड्स ऑन द सरफेस, एक्सेस चार्ज अकमुलेट्स ऑन द शार्प पॉइंट्स। मतलब जो आपके पास मेन चार्ज, जो आपके पास ज्यादा क्वांटिटी चार्ज की होगी, वो जो आपके जो उसके अंदर रीजन है, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स अक्रॉस द मूवमेंट अकमुलेट होंगे, वहां पे फील्ड लाइंस मीट द कंडक्टर परपेंडिकुलर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये वही बात है टेंजेंट टू सर्टेन थिंग्स। सर वो पीछे थोड़ी समझ नहीं आई 2 लाइनों की। जी कौन सी? ये वाली? सर ये ये सेकंड और थर्ड वाली। अच्छा अच्छा, थर्ड और फोर वाला। जी मतलब कि सर यही
second order. एक्सेस चार्ज accumulates on sharp points. इसका ये मतलब है आपके पास जो आपके पास चार्ज रीजन्स मतलब कोई भी कंडक्टर है ना, उसमें जो जहाँ पे एक्सेस फील्ड होती है, मतलब कि वो इनसाइड मिडल रीजन ऑफ द चार्ज पार्टिकल है, वहाँ पे जो चार्जेस होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है वहाँ पे कैप्चर होने की। जैसे कि आपने वो डायग्राम देखी है कि जिसमें आपके पास चार्ज अवे फ्रॉम द कंडक्टर जो है वो फील्ड वीक होता है और नियर द कंडक्टर फील्ड जो है वो स्ट्रांग होता है। तो इसमें जो नियर बाय पॉइंट्स होते हैं, दीज आर शार्प पॉइंट्स, वहां पे एक्सेस चार्ज होता है जो कि अकोमोलेशन के चार्ज ज्यादा होते हैं। और लास्ट वन है लाइक जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मीट द कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मतलब किसी भी आपने देखा है कि जो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम कब होती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट ए एरिया परपेंडिकुलर टू सरफेस, ई डॉट ए जब आप वहां पे करेंगे तो अगर वहां पे आपके पास एंगल जो है उसमें जीरो होगा, ई और एरिया के जो वेक्टर एरिया आप नॉर्मल लेते हैं, तो वहां पे मैक्सिमम आपकी जो फील्ड लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर कंसीडर होती हैं, जहाँ पे आपके पास फ्लक्स वहां पे जनरेट होता है। Okay, sir. उसके बाद एक टर्म है शील्डिंग। जो आपके पास चार्ज स्फीयर है उसको आप शील्डेड कहते हैं। शील्डिंग मींस के जो आप लेयर है सरफेस के ऊपर दूंगा, शेयर कर दूंगा। ओके सर। हाँ जी, तो नेक्स्ट एक आध चीज और देख, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो बेसिकली आपके पास एक्चुअल फोर्स है फेल्ट बाय चार्ज एट सम लोकेशन। मतलब किसी भी पॉइंट पे जो आपके पास एक्चुअल फोर्स है जो कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है वो फेल्ट आउट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके पास बेसिकली फाउंड फॉर अ लोकेशन ओनली टेल्स द इलेक्ट्रिक फोर्स वुड बी इफ अ चार्ज वर लोकेटेड देयर। मतलब कि अगर वहां पे चार्ज पार्टिकल वहां पे उसकी अट्रैक्शन और रिपल्शन, कोई भी आपके पास जो रीजन ऐसा है जो कि फोर्स को प्रोवाइड करता है पाथ के किस डायरेक्शन में चार्ज ने मूव करना है, तो उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। द रीजन आर स्पेस अराउंड अ चार्ज in which it can exert force on the other charge particle in a certain region of space। दोनों आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड जो these are considered as वेक्टर और क्योंकि इनके आपके पास डायरेक्शनल चीजें हैं और इनको आप सर्टेन इंटरवल ऑफ उससे आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक और जो इसमें है वो चीज है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो डू नॉट, ये प्रॉपर्टी है, दे डू नॉट क्रॉस विद ईच अदर और बाय कन्वेंशन द टेस्ट चार्ज इज अज्यूम पॉजिटिव। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि टेस्ट चार्ज जो है उसको हम कंसीडर करते हैं कि दिस इज अज्यूम टू बी पॉजिटिव व्हेन असाइंड डायरेक्शन एरोस टू फाइंड लाइंस सिंस द चार्जेस रिपेल एंड अपोजिट अट्रैक्ट। Electric vectors will always point away from the positive source charges toward negative source charges, मतलब के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is stronger when the lines are located closer, ये भी हमने ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never cross one another। तो जो आपके पास stability of the field lines are this is related to the directional situation। और उसके बाद एक चीज और हमने देखी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करता है सब्स्टिट्यूशन, जो हमने कॉलम लॉ पढ़ा था उसमें आपके पास दो चार्ज पार्टिकल थे, जैसे कि Q1 था दूसरा Q2 था। तो जो फोर्स है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल is directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to their square of the distance between them। तो ये Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर था। तो इसमें आपके पास डिपेंडेंस देखिए उस पे
ये आपके पास वेक्टोरियल फॉर्म में जाए, डायरेक्शन में चले जाएं तो आपके पास किस तरह से चेंज होता है। तो उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपने जो है इसके देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जिसको फोर्स पर यूनिट चार्ज का आपने देखा हुआ है कि F/Q, तो ये आपके पास जो है किस तरह से रिलेट करती है। और सेकंड इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की आपने ऑलरेडी देखा है उसको कि किस तरह से, मतलब कि ये वही है जैसे हमने इंटर में देखे थे कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, कूलम लॉ क्या है। कूलम लॉ के थोड़ा सा आगे देखना किस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, सोर्स चार्ज तो मेन चार्ज है ना जिसपे आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरा आपके पास है जो उसको आप कहते हैं कि टेस्ट चार्ज जिसपे विच इज कंसिडर्ड एज ऑलवेज पॉजिटिव फ्रॉम द सोर्स चार्ज। ठीक है, तो आज चले इतना ही, यही देख लें बस बेसिक चीजें थोड़ी सी, कि बाकी जो है फिर हम इसको कल देख लेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स देख लें, ये जहाँ तक प्लस टू वो डिस्कस कर लेंगे, तो मैं आपको ये सेंड भी कर दूंगा। सर जी बुक भी सेंड कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, चलें। बुक तो अभी तो मे भी मेरे पास अवेलेबल, मैंने बताया कि जो लैपटॉप है ना मेरे, वो पता नहीं क्या इशू हो गया नेट। स्लाइड, हाँ स्लाइड मैं देखता हूँ इधर, मैं भी सेल में होगी, भेज दूंगा। बुक अगर वही अवेलेबल तो ठीक है, वरना फिर कल भेजूंगा आपको, ठीक है ना। ओके सर। सर जी बुक की बताइए। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कि बस बुक की पिक ही सेंड कर दीजिएगा, बेशक हाँ चले, नहीं वो चलो ठीक है, बुक भेज दूंगा, कोई इशू नहीं है। स्लाइड्स चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज फिर बुक भेज दूंगा सर। हाँ जी, तो HRW की बुक है, इसके आपने ये रिलेटेड टू दिस वो मैं आपको बताऊंगा साथ साथ क्या और चीजें हैं। इतना ज्यादा सिलेबस नहीं है कोई, ये आपके सिलेबस में 6-7 चैप्टर में आई थिंक सो, इससे रिलेटेड हैं चीजें। बाकी जो है वो 2 आवर्स नहीं है, आपकी लैब का 1 आवर है, मैंने पता किया है। 3 आवर्स आपके ये हो जाते हैं ना 2 दिनों में, आज और कल में, मतलब मंडे और ट्यूसडे। और फिर का जो आ रहा है उसको हम किसी टाइम रख लेते हैं। तो आपका किस दिन फ्री होता है ज्यादा, जिसमें इजीली शाम में रख लें? सर फ्राइडे को, आप चले डिस्कस कर लेना, मुझे मेरी बात सुने, आप डिस्कस कर लें एक दूसरे से, डिसाइड कर लें, CR मुझे बता दे, फिर उस हिसाब से फिर हम देख लेंगे। सर जी ये चैप्टर नंबर 1 है HRW की बुक में। जी जी ओके सर। हाँ जी, ये उसका सर आप बुक शेयर कर दीजिए। जी जी मैं कर दूंगा, ठीक हो गया। ओके सर। हाँ चले, ठीक है, टेक केयर, ओके।